अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और वेबसाइट डेवलपमेंट के जर्नी में आज हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम CSS के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए असल में 3 लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले HTML आती है, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तो HTML का कोर्स तो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम HTML को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जानें। और आज हम अपने दूसरे कोर्स यानी CSS का भी आगाज़ करने जा रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो अभी हम अपने CSS के कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि CSS असल में है क्या। तो CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी एक ऐसी शीट है जो असल में हमारी वेबसाइट को स्टाइल देती है, यानी उसकी डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व होती है। ये मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ, जैसे HTML है। HTML असल में किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने में मदद देती है, यानी आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें HTML की ही मदद से ऐड की जाती हैं। लेकिन उन चीज़ों को डिज़ाइनिंग, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, उसका साइज़ क्या होगा, आपकी वेबसाइट का कलर कैसा होगा, किस कंटेंट को क्या कलर देना है, ये सारी की सारी चीज़ें CSS की मदद से डिफाइन होती हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम यहाँ पे एक वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं, जैसे अमेज़ॉन। ये देखिए ज़रा, ये हमने अपनी अमेज़ॉन की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब ये जितने भी आप कंटेंट्स इसमें देख रहे हैं, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें असल में HTML की मदद से लिखी गई हैं। लेकिन उसके बाद इसको जो स्टाइल दिया गया, जैसे यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, फिर ये एक बॉक्स है, इसके अलावा ये नीचे एक अलग से सेक्शन बनाया गया हुआ है जिसमें आप देखें डिफरेंट आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, बैकग्राउंड में इसका ग्रीन कलर है। तो ये सारी चीज़ें असल में CSS की मदद से डिफ़ाइन की गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके इसको दिखाती हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगी। हमने जब भी किसी वेबसाइट का देखना हो कि असल में वो किस तरह से कोड की गई है, तो हम उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें लास्ट पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा इंस्पेक्ट। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका सारा का सारा कोड नज़र आ जाएगा। ये देखें ज़रा, ये इस तरह से असल में कोड हुई है। अब यहाँ पे आपको हेड टैग लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इस टैग को कैंसिल करूँ, अच्छा मैं इसमें आपको बताती चलूँ, ये जो इंस्पेक्ट में हमारे पास कोड आता है, हम इसमें खुद से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट चेंजिंग नहीं होती, वो सिर्फ हमारे ब्राउज़र की हद तक ही होती है। तो हम देखने के लिए कि क्या चीज़ किस तरह से काम कर रही है, हम खुद से कर सकते हैं। जैसे मैं इस यहाँ पे जो हेड टैग है इसको रिमूव कर देती हूँ। तो अब जैसे ही मैंने हेड टैग को रिमूव किया, तो ये देखें ज़रा, वो जो अमेज़ॉन की वेबसाइट इतनी अच्छी नज़र आ रही थी, इतनी गुड लुकिंग थी, अब देखें ज़रा वो किस तरह की हो गई है। तो उसमें आपको बिल्कुल ये रफ सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये देखिए कलर है, लेकिन ऊपर वाला उसका सारा चला गया नीचे। देखिए ज़रा उसकी चीज़ें कैसे फैल सी गई हैं और मर्ज हो गई आपस में। वो जो डिफरेंस था पहले, जितने अच्छे से वो ऑर्गेनाइज थी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही उस तरह से। सारी की सारी वेबसाइट टूट सी गई है। तो ये असल में हमने उसका हैड टैग रिमूव किया, जिसके अंदर ये असल में CSS का भी लिखा गया हुआ था, जिसकी वजह से इसमें ये चेंजिंग आई है। तो ये असल में दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से CSS एक वेबसाइट को अच्छा दिखाने में मदद करती है। इस तरीके से आप उसको, आप कह लें कि मेकअप कर सकते हैं मेकअप यानी उसकी आप उसको सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, हमने देखा कि असल में हमारा CSS काम किस तरह से करता है। तो अभी हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि असल में हम CSS को सीख कहाँ सकते हैं। वैसे तो इस किस्म की लैंग्वेज को सीखने के लिए असल में कोड एडिटर्स होते हैं, जिसमें आप किसी भी किस्म की इस तरह की लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आज हम अपने ट्यूटोरियल में जो कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोड एडिटर है। ये फ्री में अवेलेबल है, तो हम इसी में ही शुरू करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका मैंने अपने HTML की शुरू वाली वीडियो में बताया हुआ है, मैं उसका लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे हम अपनी अगली वीडियो में CSS को प्रॉपर सीखेंगे, किस तरह से CSS लिखी जाती है और आगे उसका क्या काम है। होप सो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।